तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रेडिंग चैनल। आज मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। सब कुछ कहाँ एंट्री लेनी है, क्या प्लान करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ, जो मैं करंटली अपने फंडेड अकाउंट के लिए यूज़ करने वाला हूँ। कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं है, बस एक सिंपल प्रोसेस है जो मुझे डिसिप्लिन रखती है। और मैं आपको ये क्यों बताने वाला हूँ। नॉर्मली लोग स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करते क्योंकि वो समझते कि वो कोई भी उनका एज कॉपी कर लेगा। पर हॉनेस्टली बताऊँ तो ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटेजी पे नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सब मैनेज करना पड़ता है, तभी उसमें सक्सेस मिलती है। इसलिए मैं अपना अप्रोच ओपनली शेयर कर रहा हूँ। मैं यूजुअली ट्रेड करता हूँ गोल्ड, और ये सिर्फ गोल्ड पे वही वर्क करती है। 3 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ट्रेड करता हूँ। पूरा दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठता। फिक्स टाइम होने से और ट्रेडिंग कंट्रोल में रहती है। मेरी स्ट्रेटेजी का बेस सिंपल है। मेरी स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है। उसमें मैं दो चीज़ें देखता हूँ, एक लिक्विडिटी हाई एंड लो, दूसरा मैं कंफर्मेशन देखता हूँ। तो चलिए आपको चार्ट पे लेके समझाता हूँ क्या क्या है। और उससे पहले आपको एक चीज़ बतानी है, इसका विन रेट 70% है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैंने अब तक 100 ट्रेड्स देखे हैं, उसमें से 70 ट्रेड्स ओके गए हैं। लूजिंग स्ट्रिक्स भी आ सकती है पर लगातार नहीं आती, 4-5 ट्रेड लूज में नहीं जाते। वीक में मैक्सिमम 1 to 2 ट्रेड्स ही लॉस में जाते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर जाते हैं और मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, उसके बाद XAUUSD में जाना है, मतलब गोल्ड का चार्ट ओपन करना है। करने के बाद सॉरी गोल्ड का चार्ट ओपन करने के बाद आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ हमारे कंफर्मेशन के लिए हम इंडिकेटर यूज़ करने वाले। पहला इंडिकेटर हुआ EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एवरेज मेजर करेगा। ऐड कर दिया है हमने। और इसके बाद लिक्विडिटी स्विंग बाय लक्स अल्गो, ये वाला इंडिकेटर ऐड करना है। 2 इंडिकेटर हो गए। EMA की लेंथ हमें 6 कर देनी है, और ये लिक्विडिटी स्विंग बाय लक्स अल्गो जैसा है वैसा ही रख देना है, और हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, डेली 4:30 बजे से आगे ट्रेड के लिए बैठना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम थोड़ा सा बैक टेस्ट दिखाते हैं। 24 तारीख को हमने ओपन किया 4:30 PM का जोन, ये रहा 4:30 PM। ओके, इसके बाद हमारे सामने होगा ये लिक्विडिटी सिम और ये वाला एक लिक्विडिटी सिम। हम वेट करेंगे इनमें से एक स्वीप होने का, अनटिल एक स्वीप होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये स्वीप हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्वीप हुआ है। अब इसके बाद ये स्वीप हुआ है, और अब हमें क्या करना है, बाद हमें वेट करना है कि ये जो EMA को टच ना करते हुए एक कैंडल आनी चाहिए, जैसे कि ये है, ये हाई मार्क कर दिया उसका मैंने। उसके बाद हमें एंट्री यहाँ पर ट्रिगर करनी है इसके ऊपर, मतलब इसका हाई ब्रेक होते ही हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, और स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे चले जाएगा। और हमें टारगेट करना है 1:2, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे चला जाएगा, और हमें टारगेट करना है 1:2। सो ये डेली वर्क करती है। अब हम अनदर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 25 तारीख को 4:30 बजे से आगे, दोपहर को 4:30 बजे से आगे, सो दोपहर के 4:30 बजे यहाँ पर बजे। ओके, तो हमें क्या करना है, वेट करना है स्वीप का। फॉर एग्जांपल ऐसे बिग कैंडल, उसके बाद हमें वेट करना है कि इसका हाई ब्रेक हो, जैसे कि यहाँ पर ब्रेक हो। सो जस्ट हाई ब्रेक हो, उसके बाद हमें चाहिए एक कैंडल जिसका जो EMA का टच ना करते हो, जिसकी यहाँ पर हमें एंट्री ट्रिगर डालनी है, और स्टॉप लॉस हमारा जाएगा उस कैंडल के नीचे जिसने हाई ब्रेक की। उसके बाद हम लगाएंगे TP 1:2 का। ज़रा सी बड़ी ट्रेड है, पर हाँ अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। सो 27 तारीख को देखते हैं। हम देखते हैं 4:30 बजे, सॉरी मार्केट बंद था उस दिन। सो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप फॉलो कर सकते हो, और आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो, उसके बीच में आप ट्रेड ले सकते हो। अब मैं अगर देखूँ
तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिक्विडिटी स्वीप होते ही, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी स्वीप होते ही इसका हाई ब्रेक लो के नीचे अगर हम एंट्री डालेंगे यहाँ पर और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे तो अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा हमें गोल्ड। और ये कभी भी वर्क कर सकते हैं, बट आप एक टाइम फ्रेम चूज़ करिए जिसके अंदर आप आएंगे, आप स्क्रीन पर बैठेंगे, उसका ओवरव्यू लेंगे और सा स्वीप मिला आपको, फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ स्वीप ने मिला आपको, उसके बाद हाई ब्रेक हुआ जैसा कि इधर दिख रहा है, ये कैंडल है जिसने स्वीप किया है, इसका हाई इसको टच नहीं कर रहा, फिर इसका हाई ब्रेक होता है, यहाँ पर ब्रेक होता है, तो हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे 1:2। सो आप आपके हिसाब से अपना एक टाइम जोन सेलेक्ट करें। मैं रिकमेंड करूँगा 3 से 5 बजे के बीच में ही ट्रेड करना, न्यूयॉर्क सेशन के थोड़े से आगे, क्योंकि अगर न्यूयॉर्क सेशन में आप ट्रेड करोगे तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 से 5 से बीच में ही आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ करना, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, अप्रॉक्सीमेट 70% विन रेट देती है। सो इसको यूज़ कर लेना। ये स्ट्रैटेजी बहुत दिनों से मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, बहुत अच्छा वर्क देते हैं और कंसिस्टेंट रहना इस स्ट्रैटेजी पर आप अपना एज भी डेवलप कर सकते हो, जिससे कि आप अपने हिसाब से अपने स्क्रीन टाइम पर, मतलब आपका जॉब करके या कुछ भी जो आप काम करके या रात को बैठ सकते हो अपने अपने टाइम के हिसाब से। फॉर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और मुझे काम पर जाना पड़ता है 8-9 बजे, तो उससे पहले हमें कहाँ एंट्री मिल सकती है? तो यहाँ देखो, यहाँ सुबह 8 बजे यहाँ पर हमें एक एंट्री मिलती है, देख सकते हो। इसके नीचे का ये सेल लिया, 1:2 का टारगेट रखेंगे और ये सिंपली 1:2 मिला और 16 पॉइंट्स, मतलब 160 पिप्स कैप्चर हुए। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल, आप फॉलो कर सकते हो। आपको सिंपल और हॉनेस्ट ट्रेडिंग पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ क्या आप स्ट्रेटजी का डीप ब्रेक डाउन चाहते हो, या कोई रियल ट्रेड्स देखना चाहते हो जो मैं लेता हूँ एग्जीक्यूशन लाइव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्ट्रैटेजी अगर पसंद आए और वर्क करे आपके लिए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।